अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बीइंग अ डिज़ाइनर, हमारी ऑब्जर्वेशन कैसी होनी चाहिए। आपकी लाइफ में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते। ऑब्जर्वेशन हमने कैसे करनी है, कहाँ कहाँ से करनी है, किन किन जराए से हम ऑब्जर्वेशन जो है ये कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है आपके घर से कि आप सुबह उठे, हाथ मुंह धोने के लिए आप सोप का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपने सोप परचेज किया था उसके ऊपर पैकेजिंग डिज़ाइन भी थी। फिर उसके बाद सोप के ऊपर भी एक आध लेबल लगा होता है, बाज़ के ऊपर होता है, बाज़ के ऊपर नहीं भी होता। ठीक है, लोगो या उनका आइकन होता है, वो भी डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करता है। फिर उसके बाद हमने ब्रश करना है तो जो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, अब पेस्ट के ऊपर पैकेजिंग डिज़ाइन भी होती है और पेस्ट के ऊपर लेबल डिज़ाइनिंग भी होती है, वो भी डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करता है। फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर भी पैकेजिंग डिज़ाइन, लेबल डिज़ाइन होती है। इसके बाद अगर आप बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में तकरीबन हर एक दुकान के ऊपर कह लें कि फ्लेक्स भी लगी होती है, बाहर बोर्ड्स भी लगे होते हैं। और अब अगर हम रोड के ऊपर जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स भी नज़र आते हैं। तो वो भी सारी की सारी क्या है, डिज़ाइनिंग। आप चले जाते हैं किसी भी शॉप में शॉपिंग करने के लिए, वो आपकी गारमेंट्स की हो, गिफ्ट सेंटर हो, उस तरह की बहुत सी शॉप्स हैं। तो अगर आप कपड़ों की दुकान में भी जाते हैं तो जो आप ड्रेस खरीदते हैं अच्छे वाले, उनके साथ भी एक आध टैग लगा होता है। टैग डिज़ाइन होता है, वो भी डिज़ाइनर ने ही डिज़ाइन किया होता है। आप कॉस्मेटिक्स की परचेजिंग करते हैं तो उसकी वहाँ पर भी आपको लेबल डिज़ाइन और पैकेजिंग डिज़ाइन ईजिली नज़र आएगी। फिर उसके बाद हम अगर मेडिसिन भी ख़रीदते हैं तो मेडिसिन के ऊपर भी पैकेजिंग डिज़ाइन, लेबल डिज़ाइन जो है ये मौजूद होता है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, डिस्प्ले नज़र आता है, वो भी डिज़ाइनर ने ही डिज़ाइन किया होता है। फिर उसके बाद आपके मोबाइल के अंदर जितने भी ऐप्स हैं, अब हर एक ऐप के ऊपर एक लोगो या एक आइकन लगा होता है। मोस्टली हम उसको ऐप का आइकन कहते हैं या ऐप का लोगो कहते हैं। तो वो जो आइकन या लोगो है वो भी डिज़ाइनर ने ही डिज़ाइन किया होता है। आप ऐप को ओपन करके इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उस ऐप के अंदर आपके सामने जो सबसे पहले डिस्प्ले नज़र आएगा, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन इन्फो, ठीक है, ये जितने भी स्टेप्स आपको सामने नज़र आते जाएंगे, वो सारे के सारे भी डिज़ाइनर ने ही डिज़ाइन किए होते हैं। ये फील्ड हमारी थोड़ी UI UX डिज़ाइन कहलाती है, लेकिन डिज़ाइन फिर भी ये डिज़ाइनर ही करता है। इसमें गेम्स खेलते हैं मोबाइल के अंदर, गेम्स के जितने भी करैक्टर होते हैं, तो उसमें जो गाड़ियाँ हैं, जो करैक्टर्स हैं, गन्स हैं, मशीन गन्स हैं, वो जितने भी उनकी वो पूरा एक व्यू होता है, वो भी सारे का सारा डिज़ाइनर ही डिज़ाइन करता है। मोबाइल के अंदर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जब बहुत सी कंपनियां अपने एड्स रन कर रही होती हैं, वो चाहे ई-कॉमर्स का ऐड हो, चाहे फैशन का हो, किसी भी ब्रांड का हो, तो वो भी क्या है, डिज़ाइनिंग। फिर उसके बाद हमारे फेसबुक के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप्स की भी अंदर डिज़ाइनिंग, अगर हम वहाँ पे डिज़ाइनिंग वाले ग्रुप्स देख लें या उसके बाद फ्रीलांसिंग वाले ग्रुप्स देख लें, तो वहाँ पर भी बहुत से लोग जो हैं वो अपना वर्क वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ किसी लिए कि उसको एक अच्छे क्लाइंट मिल जाए, तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग को देख सकते हैं। डिज़ाइनिंग के पोर्टफोलियो की वेबसाइट हैं, जिसमें सबसे टॉप के ऊपर behance.net है, ठीक है, dribble.com भी है। वहाँ पर डिज़ाइनर्स ने अपने पोर्टफोलियो बना कर रखे। वहाँ पे आपको जिस भी डिज़ाइन के रिलेटेड सर्च करनी है या कोई भी डिज़ाइन जिसकी आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, देखना है, बना हुआ देखना है, ठीक है, पोस्ट हो, लोगो हो, ब्रांड आइडेंटिटी हो, किसी भी किस्म का डिज़ाइन हो, वो आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा। बिहेंस की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और ड्रिबल की वेबसाइट पर भी इजीली मिल जाएगा। मज़ीद एक स्टेप और आगे चलें तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा कुदरत को एनालाइज करना है, कुदरत को देखना है। अब अगर आपके घर में दरख्त है या बाज़ार में, मोहल्ले में कहीं ना कहीं दरख्त होगा, अब उस दरख्त का जो तना है उसके ऊपर टेक्सचर बना हुआ है। ये भी डिज़ाइनिंग के अंदर मोस्टली यूज़ होता है टेक्सचर। किसी भी सतह का जो डिज़ाइन है वो टेक्सचर कहलाता है, ठीक है। तो वो जो टेक्सचर है वो भी रब की ज़ात ने डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन अगर हम खुद उसको डिज़ाइन करना चाहें तो हमें अच्छी खासी मेहनत करना पड़ेगी। फिर उसके बाद हर एक दरख्त का जो पत्ता है वो भी डिज़ाइन है, पूरे का ट्री जो है वो भी एक डिज़ाइन है। मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब भी किसी चीज़ को देखें तो आप उसको इतना डीपली जाकर देखें कि आप उसको समझ लें कि हमने उसके अंदर घुस के उसको देखना है कि आखिर ये बना कैसे है, या ये बनाने वाले की सेंस क्या थी, उसने क्या सोच के ये चीज़ तैयार की है। अब यहाँ तक तो हमने कर देख लिया कि हमने ऑब्जर्वेशन कहाँ कहाँ से करनी है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे कि हमने ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है। अब मान लो कि आपके सामने एक डिज़ाइन आया है, ठीक है, पैकेजिंग डिज़ाइन है, लेबल डिज़ाइन है, लोगो डिज़ाइन है, कुछ भी डिज़ाइन है, वो आपके सामने है।
अब आपने उसको एक बार देख लिया, आपको अच्छा लगा कि हाँ यार अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन अब आपने यहाँ पे स्टॉप नहीं होना, बल्कि आपने फिर उसको देखना है कि उसने कलर स्कीम कौन सी यूज़ की है, उसने फ़ॉन्ट स्टाइल कौन से यूज़ किए हैं, वेक्टर्स कौन से यूज़ किए हैं, अगर उसने कोई इमेज यूज़ किया तो कौन सी इमेज यूज़ की है, ठीक है। और अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो क्यों ना अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो इसके अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से ये डिज़ाइन आपको अच्छा नहीं लग रहा। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रख के ऑब्जर्वेशन करनी है। जब आप ये सारी चीज़ें माइंड में रख के ऑब्जर्वेशन करेंगी, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि एक अच्छे डिज़ाइन में और बुरे डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है, और जो डिज़ाइन आप बाद में बनाएंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि वो डिज़ाइन जो मैं बना रहा हूँ अच्छा है या बुरा है, जिस ऑडियंस को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ ये डिज़ाइन उनको कैसा रहेगा, या वो डिज़ाइन को देखे कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।